आज तक के मुंबई मंथन के इस मंच पर आदित्य ठाकरे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार के चुनाव आपके लिए भी एक चुनौती भरे चुनाव है, क्योंकि इससे पहले आपने दो चुनौतियां पार की है, एक लोकसभा और उसके बाद विधानसभा की। विधानसभा में जिस तरीके के रिजल्ट आए, उसके बाद में मुंबई महानगर पालिका में क्या होगा, बीएमसी के चुनाव में क्या होगा, महानगर पालिका के चुनाव में क्या होगा, उसको लेकर लंबी डिबेट छिड़ी हुई है और एक नया समीकरण एक बार फिर मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दिखाई दिया। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे शुरुआत इस बात से करनी है आपसे, क्योंकि मुंबई को लेकर आप मंत्री होने के नाते, विधायक होने के नाते या शिवसेना यूबीटी के नेता होने के नाते आपने कई बार कई मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की। हाल ही में हमने देखा, आपका प्रेजेंटेशन भी हमने उस पर देखा था। लेकिन क्या सचमुच में आप यह दावा कर सकते हैं कि जो मुंबई पहले थी उसमें बीएमसी ने सुधार किए हैं आपके नेतृत्व में? साहिल जी धन्यवाद। आपने जो समीकरण की बात की, पिछले 2 साल में जितने समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि रेनेसांस में भी इतने समीकरणों का कोई हिसाब लगा सकता था, ना न्यूटन ना कोई भी। लेकिन एक बात है कि हम जहां हैं वहीं रहे हैं। कल तो भाजपा और कांग्रेस की युति हुई है, कल भाजपा और एमआईएम की युति हुई है, और ये सारे चित्र विचित्र चीजें लोगों के सामने तो है। जो आप कह रहे थे कि 25 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है और बीएमसी का कार्यकाल रहा है, मैं यही कहना चाहता हूं कि 2007 की चुनाव हो, 2012 की चुनाव हो, 2017 की चुनाव हो, अगर हमारा कैंपेन आपने देखा होगा, और तब भाजपा भी साथ थी। हमारी कैंपेन की टैगलाइन थी करुण दाखोल, करके दिखाया है, और अभिमान के साथ हमने होर्डिंग्स पे जो हमने काम किए वो लगाए हैं। अभी की भी जो कैंपेन है, जो 2022 तक हमने कर पाए थे, हम जो काम कर पाए थे, उसी को हमने होर्डिंग पे लगाए, और भाजपा ने सिर्फ 2 चेहरे लगाए, जिसका योगदान महाराष्ट्र को क्या है तो कुछ पता नहीं है। 2-3 चीजें मैं यही कहूंगा जो हमारी अचीवमेंट्स मैं समझता हूं, जो हमने मुंबई हम थोड़े आगे लेके जा सके। पहली बात तो यह है कि जब 1997 में जब हमने पहली बार हमारा मेयर देखा, ये 25 साल के स्टिंट में, तो मुंबई महानगर पालिका 600 करोड़ के डेफिसिट में थी। वहां से लेके जिसे आर्थिक नियोजन कहते हैं, वो करते करते करते, ना टैक्स बढ़ाते हुए, ना टोल लगाते हुए, और खर्चा भी जो जरूरी है वो करते हुए, 2022 तक हमारी फिक्स डिपॉजिट्स 92,000 करोड़ के सरप्लस पर हम लेके गए। अच्छा, ये सब करते हुए हमने कई ऐसे चीजें की है जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और चैलेंज कर सकता हूं कि ये कोई दूसरे शहर में है ही नहीं। जैसे मुंबई की स्कूल्स, मुंबई महानगर पालिका जो कर्तव्य है अपना, उसका यही कर्तव्य है कि प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एजुकेशन। बीएमसी के स्कूल जो है 1235 स्कूल्स है, 3 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, 8 माध्यमों में पढ़ते हैं, 8 भाषाओं में पढ़ते हैं, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हो, नेचर क्लब है, फुटबॉल, जेंडर इक्वालिटी, सेफ स्कूल प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें हमने लाई। और सिर्फ इतना नहीं, तो दुनिया में कहीं नहीं है ऐसे हमारे मुंबई महानगर पालिका ने किया कि एसएससी के बोर्ड के अलावा आईबी, आईजीसीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई, ये बोर्ड्स हमने हमारे स्कूल्स में लाए। हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल में जो सीख सकता है, जो पढ़ाई हो सकती है, वो हमने पब्लिक स्कूल में लाई और फ्री ऑफ कॉस्ट लाई। ये उपलब्धि किसी दूसरे शहर में नहीं है जो हमने अपने 25 साल के कार्यकाल में की। दूसरी बात यह है कि महापालिका कोई भी नगर निगम हो, उसका प्राथमिक जो कर्तव्य होता है वो यही है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र। हमारे मुंबई में सिर्फ प्राथमिक आरोग्य केंद्र नहीं, बल्कि आगे जाके हॉस्पिटल है, ट्रॉमा केयर सेंटर है, 4 मेडिकल कॉलेजेस खुद के बीएमसी के। दुनिया में कोई भी महानगर पालिका नहीं होगी जो इसकी खुद की ऐसी मेडिकल कॉलेजेस है, और आगे जाके हम 5 और करने वाले। बीएसटी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे कार्यकाल में जो बीएसटी थी, लगभग 4000 बसेस थे, इलेक्ट्रिक बसेस थे। देश में पहली इलेक्ट्रिक बसेस यहीं पे शुरू हुई। सबसे अफोर्डेबल और फ्लैट फेयर्स 5, 10, 15 और 20 ये हमारे कार्यकाल में हुए, जो अब इन्होंने बढ़ाए हुए और बसेस कम किए। तो बहुत सारी चीजें, जैसे बीएसटी की इलेक्ट्रिसिटी सबसे अफोर्डेबल है। पानी, मुझे याद है जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पानी के दर कम किए थे और कहा था हमने सब्सिडी दी है, तो बहुत जश्न मनाया गया था दिल्ली में। लेकिन मुंबई में हम 25 सालों में पानी 3.5 रुपए पर पर्सन पर 1000 लीटर्स देते आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हमारे डैम्स जो है, 4 डैम्स बीएमसी के, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में मुंबई कोई एक अफोर्डेबल सिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सबसे महंगी सिटी आज की स्थिति में भी मुंबई, और जो मुंबई आपको मिली थी वो एक बसी बसाई, और जिसमें सिस्टम ठीक से मौजूद है, उस तरीके की मुंबई आपको मिली थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके इसमें प्रॉब्लम। साहिल जी, एक नहीं, मुझे इंटरप्ट करने दीजिए। बसी बसाई मुंबई हमने इनके हाथों में 2022 में प्रशासक के माध्यम से दी, ठीक,
और बसी बसाई को कैसे बिगाड़ा ये भी आपने देखा है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें जो है हमने हमारे कार्यकाल में की है, ये पहले नहीं थी, ये पहले नहीं थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आपके आर्ग्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। मुझे पॉलिटिकल मुद्दों पर आना है, लेकिन जरा एक बार पहले इस मुद्दे को खत्म कर लेते हैं। आप जब कह रहे हैं कि आपने मुंबई को प्रॉफिट में लाकर दिखाया, तब मुंबई के लिए ऑक्ट्राई नाम का एक टैक्स हुआ करता था, यानी मुंबई में जो माल आएगा उसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका एक टैक्स लगा सकती है और उसके आधार पर आप उस पर बीएमसी की पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जीएसटी लागू होने के बाद वो ऑक्ट्राई खत्म हो चुका है। अब आप महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार जो आपको जीएसटी का हिस्सा देगा उसके आधार पर आप निर्भर है। आपको नहीं लगता कि उसके लिए आपको दिक्कत होगी? जीएसटी खत्म हुआ 2017 में, 2022 तक हमारी सरकार थी, ठीक। तब 92,000 करोड़ की सरप्लस थी और ये सरप्लस, हर एक सरप्लस हमारे अर्थसंकल्प में, हमारे बजट में रिफ्लेक्ट होती थी कि ये पैसा कहां जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, जब प्रधानमंत्री महोदय यहां मुंबई में आए हमारी सरकार गिराने के बाद और एसटीपी का उन्होंने भूमि पूजन किया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, उन्होंने कहा कि उन्होंने तोहफा दिया मुंबई को 18,000 करोड़ का। उनका तोहफा नहीं था, ये हमने बचाया हुआ पैसा था, हमारी स्कीम थी जो 10 साल सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ते रहे। इनका सिर्फ गुड लक यही था कि कोर्ट का निकाल जब आया तो हमारी सरकार गिर गई और इन्होंने वो पैसा इस्तेमाल किया। ये हमने नियोजन किया था इसका। और यही बात है कोस्टल रोड, सेम है ना, इन्होंने रिबन काटी, काम हमारा था। नहीं, लेकिन अभी आज मुख्यमंत्री यहां पर थे, अंजना उनसे बात कर रही थी, उन्होंने तो कहा कि भाई कोस्टल रोड का ये बेवजह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोस्टल रोड के सारे परमिशंस तो हमने ला कर दिए और यहां पर उन्होंने घोषणा की और उसके बाद जाकर वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सारे परमिशन से लेकर एनवायरमेंट परमिशन से लेकर सारी चीजें उन्होंने करके दी है। कोस्टल रोड हो, ईस्ट कोस्ट हो या फिर रेस कोर्स में रेसिंग के साथ गार्डन हो, इसकी घोषणा हमने 2013 जुलाई में की। 2014 में जब से हमारी सरकार बनी भाजपा के साथ, तब भाजपा भी हमारे साथ थी, हम भाजपा के साथ थे, तब से हम परमिशंस ले रहे हैं। 2017 में एंड में 2018 में परमिशंस आई। ये है भूमि पूजन का फोटो। वही तो वो कह रहे हैं कि आपने उद्घाटन किया और भूमि पूजन किया। इस पे बहिष्कार भाजपा का था, वो न्यूज भी थी। और ये इस फोटो में फडणवीस साहब कहीं छुपे हुए दिख रहे हैं क्या आपको? ये है सारे फोटोज जब काम शुरू हुआ। ये जो टनल बोरिंग मशीन है इसका नाम मैंने दिया था मावड़ा, छत्रपति शिवराय के मावड़ा, उससे मैंने टर्बिंग बोरिंग मशीन का, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का सैनिक। ये है अश्विनी भिड़े जी जो बहुत ही अच्छी अफसर है, उन्होंने, उनके हाथों से हमने टनल बोरिंग मशीन का काम शुरू किया। नॉर्मली सीएम करते हैं, हमने उनके हाथों से। कह रहे हैं ना कि उद्घाटन सिर्फ आपने किया। अभी और भी बताता हूं, इसलिए मैंने ये सब खोज के लाया है। अच्छा, तैयारी के साथ आया? तैयारी नहीं है, इंटरव्यू सुना है लगता है आपने फडणवीस? नहीं, मैंने कल का एक सुना था, उस पर भी मैं आऊंगा। अच्छा, ठीक। ये है सारे के सारे मेरे ट्वीट्स जो 2014 के 1 जून से है, जब सिर्फ एक ही काम भाजपा ने किया, 2 काम किए। पहला काम, जो परमिशन वो 2014 में दे सकते थे, मैंने जावड़ेकर जी से 2 या 3 बार मुलाकात की, तब 3 साल बाद उन्होंने परमिशंस दिए। दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने अड़ाए हुए परमिशंस थे। दूसरी बात उन्होंने की, जो 2015 में एक ही काम किया कोस्टल रोड को, वो यही था कि साउथ बाउंड कोस्टल रोड बीएमसी करेगी, नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड एमएसआरडीसी करेगी। एमएसआरडीसी यानी राज्य सरकार, एमएसआरडीसी यानी फेकनाथ मिंदे। एमएसआरडीसी का कोस्टल रोड का काम तब से शुरू हुआ है। नहीं, आपने क्या नाम लिया? मैंने सुना नहीं। क्या नाम लिया? मिंदे। क्योंकि अभी आज शिंदे जो थे वो तो आपका नाम लेने के लिए भी तैयार। अरे बुलाओ वापस उनको। नहीं, वो नाम लेने के लिए भी तैयार। बुलाओ। उन्होंने कहा हम किसका नाम क्यों लें? चलो यहाँ डिबेट कर देते हैं। वो तो कह रहे थे हम तो नाम ही नहीं लेंगे। बुलाओ। नाम लेकर किसी को। साहिल जी आपके पास सभी के नंबर है, सीएम साहब भी अब भी निकले हैं, दूर नहीं गए, बुलाओ उनको प्लीज। मुझे बताइए, आपने ये 2 साल से मौका हम ढूंढ रहे हैं। आपने नाम क्यों लिया? मुझे बताइए क्या नाम लिया वो, मैंने सुना नहीं ठीक से, जरा आप नाम बता दीजिए। अभी छोड़ दीजिए, फेकनाथ मिंदे का नाम कितने बार लोगे, आज ही। लेकिन ये कोस्टल रोड और वो कोस्टल रोड में अंतर देखिए। ठीक। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने किए हुए जो काम है, भाजपा ने जो किए हुए काम है, डिमोनेटाइजेशन, हम क्रेडिट नहीं लेते। गिरता हुआ रुपए हम क्रेडिट नहीं लेते। फेलिंग पब्लिक, यानी सारी जो स्मार्ट इंडिया, हिट इंडिया, फिट इंडिया, स्मार्ट सिटी, क्रेडिट नहीं लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी जो अभी लड़खड़ा रही है, हम क्रेडिट नहीं लेते। आपके काम का हम क्रेडिट नहीं लेंगे, आप हमारे कामों का क्रेडिट मत लीजिए। तो आप मुझे इस बात, और जैसे मैंने प्रूफ लाए हैं, सीएम साहब एक प्रूफ दिखाए, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं। ठीक है।